श्वेतांबर, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धाराएं उनमें भी खड़ी हो गई। उसी तरह से महावीर के अनुपस्थिति में श्वेतांबर और दिगंबर, ऐसे ही हमारे हिंदू समाज में भी आर्य और अनार्य जैसी परंपराएं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे चल करके इसको 1585 में लोगों ने तब्दील किया। इस संसार में जिस तरह से आप में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य होते हैं, ये खंड खंड मनुष्यों को बांट दिया गया और परस्पर ही हम एक दूसरे से भिन्नता रखने लगे। परस्पर प्रेम रखना कोई सिखाया ही नहीं और प्रेम में सदा हम वंचित रहे और ऊपर से हम परमात्मा भी खोजते हैं कि मुझे ईश्वर मिले और कलह भी करते हैं, द्वेष भी रखते हैं, हम नीचा ऊंचा भी जानते हैं, ऊपर नीचे भी देखते हैं, कहते हैं और जात पात हम बहुत दूर हट गए उस परम तत्व से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से जिनकी हमें तलाश है। और इस तलाश में हम इतने दूर हो गए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक बात कहते हैं छोटी सी मनुष्यों के लिए कि एक तो सबसे पहले हमें बाह्य क्रियाओं में इतनी द्वेषता फैल गई कि हम यहाँ पर ईश्वर की तलाश करते करते मंदिरें बनाए, मस्जिदें बनाए, गिरजाघर बनाए, गुरुद्वारा बनाए, लेकिन हमारे भीतर भी द्वेष है। अगर एक हिंदू है, अगर उसको मस्जिद में जाने के लिए कहा जाए तो कभी राजी नहीं होगा, लेकिन कोई मुसलमान है, उसे मंदिर में भी झुकने के लिए कहा जाए तो वो भी कभी राजी नहीं होगा। कि हो सकता है क्योंकि हमें जन्मजात ही ऐसा हो गया। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, ईसाई, ये सब इस भू धरातल पर जन्म ले रहे हैं, मनुष्य कभी जन्म ले नहीं रहे हैं। उसमें भी अगर हम टूट गए तो क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए, शूद्र बन गए, वैश्य बन गए। इन वर्णों में हम टूट गए और उनसे भी जब नीचे टूटे तो कोई राजपूत बन गया, बनिया बन गया, बावन बन गया, तेली बन गया, चमार बन गया, मुसहर बन गया, डोम बन गया। ये इनकी जाति हो गई। मनुष्य कब पैदा होता इस जगत में? मनुष्य पैदा होता कि नहीं? मनुष्य कब जन्म लेता? आपने कभी कहा? लेकिन यहाँ पर तो देखिए, जानवर का बच्चा जन्म लेता है तो कुत्ते का बच्चा जन्म लेगा तो आप क्या कहेंगे? कुत्ते का बच्चा जन्म लेगा। लेकिन यहाँ पर तो मनुष्य जन्म ही नहीं ले रहा, न जन्म ही ले रहा, न मर ही रहा है मनुष्य बन करके। साहब कहते हैं कि मानुष होकर ना मरा, मरा तो डांगर ढो। जिस प्रकार से मेरा जन्म हुआ उसी प्रकार से मैं मनुष्य बनकर नहीं मर रहा। हमारे अंदर तो ना जाने कितना छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष सब इस संसार में बहुत ही भरा पड़ा हुआ और हम उसी में अपने जीवन को जिए जा रहे हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक छोटी सी बातें कहते हैं, क्योंकि जिस भगवान को आप मंदिरों में ढूंढते, मस्जिदों में ढूंढते, हमारे पास आकर के खोजते, हमारे पास नहीं है भगवान आपका। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा अगर परमात्मा है, तेरा अगर ईश्वर है तो तुम्हारा ही पास है। इस संसार में सबसे बड़ी मंदिर कहाँ है? इससे बड़ा मंदिर और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए साहब एक सब छोटी सी साखी कहते हैं कि नर नारायण रूप है तो मत समझो दे, जो समझे तो समझ ले, अलख पलक में खे। कह रहे हैं कि नर ही नारायण है, लेकिन नर नारायण कब बन सकता है? हम मिट्टी को कान मारकर चाक दंड की सूद की सहायता से कुम्हार ने ले जाता है जब मिट्टी को, तो उसका घड़ा का रूप आकार दे देता है। आप सभी यहाँ पर भगवान हैं। अब सिर्फ कबीर साहब ही नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानू। करे कि इस संसार के विश्व के जितने भी नारियां हैं वही सीता हैं और जितने भी पुरुष हैं वो क्या है जी?
राम है। लेकिन कब? पहले नहीं। मिट्टी को हम घड़ा नहीं कहते। मिट्टी को जब काढ़ मार करके कुम्हार ने जब उसका रूप देता है और उसको अग्नि में पकाता है, तब उसका नाम क्या पड़ता है जी? घड़ा पड़ता है। पहले घड़ा नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने जीवन में मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर चले जाते हैं, तो हमें भी किसी कुम्हार के पास जाना पड़ेगा। कौन सा? तो कहते गुरु रूपी कुम्हार के पास, जो कि मेरे अंतर का खोट को निकाल दे और अंतर के खोट को निकाल करके मुझे भी उस परम तत्व का बोध करा दे। तब हमारे जीवन में ये सारी कमियां जब निकल जाए, तब उसका दीदार होता है। तब हमारे अंदर ही उस सद्गति को हम प्राप्त करते हैं, हम उस परमात्मा को भी प्राप्त करते हैं, हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, हम मोक्ष मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? तो अपने जीवन में सभी मनुष्यों को गुरु धारण करना चाहिए। सभी मनुष्य को गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु का हम 1 रुपया किसी को दान भी नहीं दे सकते हैं। हम दान भी देते हैं तो व्यर्थ होता है हमारे जीवन में। इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे पहले गुरु करना चाहिए। साहब कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरता, यानी बिना गुरु का हम भगवान का नाम भी नहीं जान सकते। आप लोग तो बहुत सारे नाम जानते हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, देवियों का नाम जानते, दुर्गा, काली, चंडी, मुंडी, कितना देवी देवता का आप ब्रह्मा विष्णु महेश 56 कोटि का देवता। लेकिन साहब कह रहे हैं कि बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करत है दान, बिन गुरु दान हराम है, पूछो वेद पुराण। तो कहते कि जब तक हम इस संसार में, मेरा जन्म हुआ तो इस संसार में जन्म हुआ, तो आखिर हमें चलने उठने बोलने, यानी जन्म से लेकर के और हमें अध्यात्म तक मुझे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप स्कूल में भी जाते हैं तो वहां भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कहीं किसी कार्य को भी सीखना पड़े तो भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना गुरु रहे आप कोई कार्य सिद्ध नहीं कर पा सकते हैं, ना ही उस विषय को आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और अपने जीवन में जो सीखने की कला है, ये सिर्फ मनुष्य के भीतर है, पशुओं के भीतर नहीं है। पशु के भीतर ये सीखने की कला नहीं है। एक मनुष्य जान करके दूसरे मनुष्य को बताने की इसके पास ये क्षमता है। क्योंकि एक भालू को देखे होंगे मोटरसाइकिल चलाते हुए सर्कसों में, आप लोग देखे होंगे, सभी लोग यहाँ पर कितने लोग हैं देखे होंगे कि सर्कस में जाने पर मोटरसाइकिल भालू भी चलाता है, रिच। तो अगर वो कभी अचानक जंगल में भाग जाए तो और भी रिच को, और भी भालुओं को मोटरसाइकिल चलाना सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता। लेकिन मनुष्य को अगर कोई मोटरसाइकिल चलाना आता हो तो वो दूसरे व्यक्ति को सिखा सकता है। तो ये सीखने और सिखाने की जो कला है सिर्फ मनुष्य जीवन में ही है, अन्य जीवन में नहीं है कि एक दूसरे को ये कला सिखा दे। राम राम तो सभी लोग ही यहाँ बोल लेते हैं, लेकिन बिन जाने राम किसका नाम है ये भी हमें नहीं पता, कृष्ण किसका नाम था ये भी मुझे नहीं मालूम। जानते हैं वंशज के जरिए, बाकी राम को आप नहीं जानते, क्योंकि जब तक हम गुरु के पास नहीं जाते, और गुरु के पास अगर हम चले भी गए तो गुरु से हम नाम ले लेते हैं, नाम लेते हैं और उनसे नियम भी ले लेते हैं, और हम अपने घर पर भी आ जाते हैं, लेकिन हम कभी सुमिरन करते नहीं करते हैं। जब हम कभी जीवन में अपने संतों के निकट जाते हैं तो हमें जाना चाहिए, तो उनसे जो भी हम अपने जीवन में उपदेश लेते हैं उस उपदेश को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब व्यक्ति बीमार होता है तो जानते हैं क्या करता है जी, डॉक्टर के पास जाता है। हमारे गांव में